तो रून किंग थॉर हमारे गॉड ऑफ थंडर का सबसे पावरफुल वर्जन है और स्ट्रेंज सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे इविल वर्जन। लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करें? क्या रून किंग थॉर स्ट्रेंज के टाइम मैनिपुलेशन और डीमन से डील कर पाएगा? इसी की बात आज हम करने वाले हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो स्ट्रेंज सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ऐसा वेरिएंट है जो डोरमम को बीट करके मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स बन चुका था, पर क्रिस्टियन को फिर से जिंदा करने के लिए इसने कई सेंचुरीज तक डीमंस और डेविल को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और अपने स्प्लिट वर्जन को एब्जॉर्ब करके एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम को ब्रेक किया, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स बर्बाद होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर गया। पर अब स्ट्रेंज एल्ड्रिच मैजिक के साथ डीमन मैजिक, डेविल मैजिक, डार्क मैजिक और रियलिटी मैनिपुलेशन भी कर सकता है। ये गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल मेंबर बना था और इन्फिनिटी स्टोन भी इतने कैपेबल नहीं थे कि स्ट्रेंज सुप्रीम को मार पाए। इसके बाद स्ट्रेंज सुप्रीम सीजन 2 में दिखा, जहाँ अपने यूनिवर्स को फिर से बनाने के लिए इसने कई सारे यूनिवर्सल किलर्स को पकड़ के रखा था, क्योंकि बॉडी के अंदर रहने वाले डीमंस की वजह से स्ट्रेंज का माइंड पूरी तरीके से करप्ट हो गया। इस टाइम पर स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल देखने मिला। साथ में इसके पास डीमन फॉर्म है जो फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। इसने 10 रिंग्स, स्पेयर गमनीर और म्योनिर जैसे वेपन्स को बर्बाद किया और इन्फिनिटी स्टोन का पंच भी इनफ नहीं था इसे मारने के लिए। पर स्ट्रेंज यहाँ खुद को फोर्स में सैक्रिफाइस कर देता है और अपनी यूनिवर्स को फिर से बनाता है। लेकिन अब स्ट्रेंज खुद एक यूनिवर्स है जहाँ की प्रॉपर्टीज, एनर्जीज और लॉस को स्ट्रेंज कंट्रोल करता है। इसलिए वॉचर जैसे पावरफुल क्रिएचर्स भी इस यूनिवर्स में अपनी गॉडली एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकते। अब रून किंग थॉर की बात करें तो रैग्नारोक साइकिल को ब्रेक करने के लिए थॉर ओडिन के पाथ पर चल दिया। इसने खुद की आग सैक्रिफाइस कर दी और मरने तक फांसी लगा दी और अब थॉर रून किंग थॉर बन चुका है, जो गॉड ऑफ थंडर का सबसे पावरफुल वर्जन है। ये नया ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंस और ओमनी प्रेजेंट है। आंखें ना होते हुए भी ये फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट को देख सकता है और रून किंग के पास फेट को चेंज करने की एबिलिटी है। एक एसगार्डियन होने की वजह से थॉर फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन रून मैजिक गेन करने के बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और वैसे तो इसे हैमर की कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी म्योनिर काम आ जाता है मैजिकल और कॉस्मिक एनर्जीज को चैनलाइज करने में। और रही बात वीकनेस की, तो रून किंग थॉर की कोई स्पेसिफिक वीकनेस नहीं है, सिर्फ कुछ कॉस्मिक एंटिटीज है जो थॉर के इस वर्जन से ज्यादा पावरफुल देखने मिल जाते हैं। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, रून किंग थॉर टाइम स्टोन और रियलिटी मैनिपुलेशन से कैसे डील करेगा? तो बेसिकली रून किंग ओमनी प्रेजेंट है, मतलब वो पास्ट और फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करता है। साथ में ओमनी साइंस है, इसलिए वो अपने एनिमीज की मूव्स को पहले से ही देख सकता है। इसलिए स्ट्रेंज की हर एक अटैक के बारे में रून किंग को ऑलरेडी पता होगा। थॉर खुद ओडिन फोर्स से टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है, इसलिए वो टाइम स्टोन के इफेक्ट को नलिफाई कर देगा। और थॉर खुद एक रियलिटी मैनिपुलेटर है, इसलिए स्ट्रेंज की आरएम एबिलिटीज यहाँ काम नहीं करेगी। और क्योंकि रून किंग फ्यूचर देख सकता है, इसलिए स्ट्रेंज उसे डायमेंशन में भी ट्रैप नहीं कर पाएगा। स्ट्रेंज के डीमन फॉर्म की बात करें तो नो डाउट ये फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली ये फॉर्म बहुत सारे गॉड्स, डीमंस और डेविल को एब्जॉर्ब करके बना है। बट रून किंग ने मैंगॉक को बीट किया है, जिसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ बीइंग्स एग्जिस्ट करते थे और मैंगॉक एक ऐसा बीइंग था जिससे खुद ओडिन भी डरा करता था। इसलिए रून किंग थॉर का सिर्फ एक स्पेल नहीं तो फिजिकल टच काफी है स्ट्रेंज के सारे एब्जॉर्ब बीइंग को मिटाने के लिए। पर अब क्वेश्चन आता है, क्या रून किंग थॉर की पावर स्ट्रेंज सुप्रीम की यूनिवर्स में काम करेगी या नहीं? तो रैग्नारोक स्टोरी के आखिर में थॉर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ रून पावर्स भी काम नहीं करती, लेकिन फिर भी थॉर यहाँ अपनी पावर्स यूज करता है और रैग्नारोक साइकिल को खत्म कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थॉर के पास किस्मत को चेंज करने की एबिलिटी है और थॉर पहले ही दिखा चुका है कि जिस जगह पावर काम नहीं करती वहाँ फेट मैनिपुलेशन करके रून पावर्स को यूज कर सकता है। इसलिए स्ट्रेंज के यूनिवर्स में भी थॉर अपनी पावर्स यूज कर सकता है। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो थॉर फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैजिक रून एक एंशिएंट मैजिक है, जिसकी वजह से मैजिक वाइज भी थॉर बेटर स्पेल यूज कर सकता है। थॉर रियलिटी में टैप इन और टैप आउट करता है, इसलिए टाइम मैनिपुलेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन रून किंग पे काम नहीं करने वाली। साथ में स्ट्रेंज ने बस इन्फिनिटी स्टोन से फाइट की है, जबकि रून किंग थॉर ने शैडो गॉड्स को बीट किया है जो ओमनीवर्स के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे। इसलिए हर एक चीज में रून किंग थॉर सुपीरियर देखने मिल जाता है स्ट्रेंज के कंपैरिजन में। इसलिए स्ट्रेंज सुप्रीम इस बैटल में हार जाएगा। लेकिन अब आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।